सोनपुर गांव में मंगला नाम का एक आदमी रहता था। दिन में वह गांव वालों के साथ हंसता बोलता। सोनपुर गांव में मंगला नाम का एक आदमी रहता था। दिन में वह गांव वालों के साथ हंसता बोलता, लेकिन रात होते ही उसका असली भूतिया छलावा रूप सामने आ जाता। उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी सुनकर पूरा गांव कांप उठता। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक था, जिसे लोग रियल हीरो कहते थे। एक रात उसने पीपल के पेड़ के पास छलावे का सच देख लिया। छलावा गर्जा, आज इस गांव पर मेरा राज होगा। अर्जुन डटकर बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भयंकर लड़ाई के बाद अर्जुन ने पवित्र जल से छलावे को खत्म कर दिया। सुबह होते ही गांव में खुशियां लौट आईं और अर्जुन सबका असली हीरो बन गया। छलावे के खत्म होते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात अर्जुन को पीपल के पेड़ के पास फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ के पीछे से वही डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हर अर्जुन, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं। अर्जुन चौंक गया। उसने देखा कि जमीन पर मंगला का टूटा हुआ ताबीज चमक रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग ने बताया, यह ताबीज छलावे की असली शक्ति है। जब तक इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाएगा, वह बार बार लौटता रहेगा। अगली रात अर्जुन अकेले जंगल की तरफ निकला। रास्ते में काली परछाइयां उसका रास्ता रोकने लगी, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। जैसे ही अर्जुन ने ताबीज को पवित्र अग्नि में फेंका, अचानक तेज चीख गूंजी, नहीं, मेरा अंत नहीं हो सकता। पूरा जंगल कांप उठा। फिर कुछ ही पल में सब शांत हो गया। आसमान में सूरज निकल आया। दोस्तों, वीडियो में मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। कई महीने बीत गए। सोनपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग अब रात में भी बिना डर के बाहर निकलने लगे। तभी मंदिर से आवाज आई, टन टन टन। अर्जुन तुरंत तलवार लेकर मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, छलावा वापस आएगा। इतना पढ़ते ही पीछे से ठंडी हवा चली और मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा तो सामने मंगला की परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह डरावनी आवाज में बोला, तूने मेरी शक्ति खत्म की, अब मैं तेरी दुनिया खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर से पवित्र त्रिशूल उठाया और बोला, तेरा अंत उसी रात हो गया था। मंगला, आज मैं तेरी बची हुई काली शक्ति भी मिटा दूंगा। अचानक मंदिर के अंदर भयंकर तूफान शुरू हो गया। मूर्तियां हिलने लगीं, दिए बुझ गए और पूरा गांव कांप उठा। बाहर गांव वाले डर के मारे मंदिर के पास जमा हो गए। फिर मंदिर के अंदर से अर्जुन की जोरदार आवाज गूंजी, जय महाकाल। अगले ही पल तेज प्रकाश निकला और मंगला की चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। नहीं, सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले, अर्जुन बाहर खड़ा था, लेकिन मंगला हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उस दिन से सोनपुर गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं फैला।